हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के दैनिक समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण सूचना खबरें प्रकाशित हुई है जो इस प्रकार है। शीर्षक है कि 2 परीक्षाओं की तिथि टकराई, बदलने की मांग। राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 2 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि टकरा गई है। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा के लिए 29 अगस्त की तिथि तय की गई है। अब दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी केवल एक परीक्षा में ही शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। छात्रों ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की अंकेक्षण या ऑडिटर और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा 29 अगस्त को निर्धारित की गई है। इस बाबत बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए आयोग ने तिथि की घोषणा काफ़ी पहले कर दी थी। तो बीपीएसएससी में 212 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा। तो वर्ष 2019 में बीपीएसएससी या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 212 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें प्रवर्तन अवर निरीक्षक या इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को लगभग 1,79,000 आवेदन आए थे और पीटी परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस प्रकार एक तिथि पर 2 परीक्षा आयोजित किए जाने से छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि छात्र किस परीक्षा में सम्मिलित हो। दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक अन्य सूचनाएं खबरें भी प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, अधिकारियों के बच्चों की तैयार की जा रही है सूची। राज्य के सरकारी प्राथमिक व एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अलावा क्लास 1 एवं क्लास 2 के अफसरों के बच्चों की सूची तैयार हो रही है। यह काम जिलों के स्तर पर किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट 10 अगस्त को सभी डीएम एवं एसपी के साथ शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में आएगी। 13 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले आईएएस व आईपीएस अफसरों के अलावा क्लास 1 एवं क्लास 2 के अधिकारियों के बच्चों के बारे में जानकारी देने को कहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि फिलहाल जिलों से संबंधित बच्चों की विवरणी नहीं प्राप्त हुई है। जिला स्तर पर संबंधित बच्चों की विवरणी तैयार करने का आदेश 26 जुलाई को दिया गया था। शिक्षकों की नियुक्ति से काउंसलिंग से संबंधित भी खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, शिक्षक काउंसलिंग की निगरानी कर रहे हैं डीएम। तो राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में नियोजन इकाइयों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग केंद्रों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश पर जिलों में अपने अपने स्तर से खुद जिलाधिकारी काउंसलिंग में जाकर जायजा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ स्थित डीआरसीसी में चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का जायजा लिया। जिलाधिकारी के मुताबिक बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में समान के 140, उर्दू के 110, सिलाव नगर पंचायत के समान के 119, उर्दू के 7, इस्लामपुर नगर पंचायत के समान के 23 एवं उर्दू के 13, राजगीर नगर निकाय के समान के 15 तथा उर्दू के 5 शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की गई है। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को मिली है। वहीं उर्दू शिक्षकों के बारे में सूचना है कि शीर्षक है, उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों का टोटा। तो भोजपुर, अररिया और गया जिले से रिपोर्ट आई है कि दूसरे चरण में उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों की कमी है। शिक्षक नियोजन में उर्दू विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों नहीं मिलने की वजह टीईटी परीक्षा में कम अभ्यर्थियों का पास होना है। एससी एसटी वर्ग में उर्दू के शिक्षक अभ्यर्थी कई जगह नहीं आए हैं। भोजपुर के आरा नगर निगम में वर्ग 6 से 8 में उर्दू शिक्षक की सीटें खाली रह गई है। इसी तरह ईबीसी में एक सीट और एसटी की एक सीट रिक्त रह गई है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में मिशन एडमिशन के तहत इंटर में एडमिशन के लिए एक खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, इंटर में 17 लाख सीटें, दूसरे राज्यों में छात्रों को जाने की मजबूरी नहीं।
तो बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूलों में सीटें क्या बढ़ाई, सूबे के हजारों छात्र छात्राओं को अपने ही राज्य में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब मैट्रिक करने के बाद पलायन नहीं होता, जबकि छात्र अपने ही शहर में रहकर 11वीं में दाखिले ले रहे हैं। बोर्ड की माने तो 2021 में इंटर नामांकन के लिए 17 लाख सीटें घोषित की गई है। इसमें न सिर्फ बिहार बोर्ड के मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को मौका मिल जाता है, बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई के साथ दूसरे राज्य के भी छात्रों को 11वीं में दाखिला मिल जाता है। इस बार मैट्रिक में 12,93,054 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनका नामांकन काफ़ी आसानी से 11वीं में हो रहा है। चूँकि इंटर में सीटों की संख्या काफ़ी है, ऐसे में बाहरी स्कूल के छात्र और छात्राओं को भी भरपूर मौका मिल रहा है। अब सीटों की कमी के कारण 11वीं में दाखिले से छात्र वंचित नहीं हो रहे हैं, नहीं होता अब पलायन। तो इंटर में सीटें बढ़ने से अपने ही राज्य में पढ़ने का मौका मिल रहा है। प्रदेश भर के कॉलेज व स्कूल में 11वीं में नामांकन का मौका मिल रहा है। ऐसे में विद्यार्थी अपने ही शहर में रहकर +2 कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले यह दृश्य नहीं था। छात्र मैट्रिक करने के बाद दूसरे राज्य या अपने ही राज्य में दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते थे। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में जेई मेन जो अप्रैल 2021 में आयोजित की गई थी, उसके रिजल्ट से भी संबंधित खबरें प्रकाशित हुई हैं। शीर्षक है जेईई मेन अप्रैल में वैभव विशाल बने बिहार टॉपर। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन तीसरे चरण अप्रैल 2021 का रिजल्ट शुक्रवार देर रात को जारी कर दिया। वैभव विशाल 100% स्कोर हासिल कर बिहार के टॉपर बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जगह बनाई है। वैभव विशाल जेईई मेन अप्रैल 2021 के नेशनल टॉपर के साथ साथ बिहार टॉपर भी हैं। जेईई मेन अप्रैल 2021 सत्र में 17 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया है। इसमें वैभव विशाल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। एनटीए ने स्टेट वाइज 48 छात्रों की लिस्ट जारी की है। इसमें टॉपर्स भी हैं, जिनमें बिहार से केवल वैभव विशाल शामिल हैं। अन्य किसी भी कैटेगरी में बिहार के किसी छात्र ने जगह नहीं बनाई है। छात्र अपना रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर देख सकते हैं। जेई मेन के स्कोर के आधार पर ही देश के 31 एनआईटी सहित देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का मौका मिलेगा। फिर आगे है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक और मौका। तो तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 27 जुलाई के बीच 7,09,000 छात्रों ने दी थी। अप्रैल में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्रों के पास अब भी एक और मौका है। छात्र अब जेईई मेन चौथे चरण मई 2021 में शामिल होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 26, 27, 31 अगस्त और 1 से 2 सितंबर को होगा। जेईई मेन फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई के एनटीए स्कोर के आधार पर रैंक लिस्ट जारी होगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। इसके लिए 2,50,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रिजल्ट के साथ ही एनटीए ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया है। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र में नीट में आवेदन करने से भी संबंधित सूचनाएं प्रकाशित हुई है। शीर्षक है नीट 10 तक करें आवेदन। तो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2021 में आवेदन करने की तिथि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बढ़ा दी है। छात्र जो है nta.ac.in या ntaneet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा। मेडिकल यूजी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार देर रात समाप्त होने वाली थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है। छात्र 10 अगस्त रात 11:50 बजे तक ही फीस का भी भुगतान कर सकते हैं। आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार की तिथि में भी बदलाव हो गया है।
पहले फॉर्म में सुधार की तिथि 8 से 12 अगस्त तक थी, जिसे एनटीए ने बढ़ाकर 11 से 14 अगस्त कर दिया है। परीक्षा केंद्रों की घोषणा 20 अगस्त को की जाएगी। इस बार परीक्षा केंद्र बढ़ने की उम्मीद है। एनटीए ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदन के पहले सेट को भरें। हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण खबरें है सचिवालय सेवा से संबंधित। शीर्षक है शिक्षा मंत्री से मिला सचिवालय सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल। तो बिहार सचिवालय सेवा संघ के महासचिव प्रशांत कुमार ने शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से पटना में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ द्वारा बताया गया कि बिहार सचिवालय सेवा का गठन ही केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप हुआ है। वित्त विभाग के संकल्प के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा पद नाम परिवर्तन किया जा चुका है। केंद्र सहित अन्य कई राज्यों द्वारा भी पद नाम बदल दिए गए हैं, पर बिहार में अब तक यह लंबित है। संघ के महासचिव द्वारा बताया गया कि पद नाम परिवर्तन में बिहार सरकार पर किसी भी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है। साथ ही इस बिंदु पर विकास आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा प्राप्त है, महाधिवक्ता का भी परामर्श प्राप्त है और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री का भी अनुमोदन मिला हुआ है। संघ द्वारा शिक्षा मंत्री के माध्यम से अनुरोध किया गया उनकी मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि बिहार सचिवालय सेवा के सचिवालय सहायकों के पद नाम परिवर्तन संबंधित आदेश जल्द जारी किया जा सके। इससे पहले गुरुवार को संघ के पद धारकों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मिलकर गुहार लगाई थी। इस प्रकार सचिवालय सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल जो है विभिन्न मंत्रियों से मिलकर अपना पद नाम में परिवर्तन कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पद नाम में परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी कर दिया गया है और उन लोग की मुख्य मांग है कि इससे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग का पद नाम परिवर्तित कर दिया जाए। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।